देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण होने जा रही है, इसीलिए आज हम कैराना विधानसभा के बसी चुंगारी गांव में पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में जो पहले चुनाव हुआ था, लोकसभा में किसे टिकट मिल रहा है, वो कौन सी उनकी पसंद है। यहां पर बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला अमीर आलमपुर एमपी के पुत्र नवाजिश आलम व पूर्व मरहूम सांसद मनवर हसन की बेटी इकरा हसन में है। आज हम इसमें बसी चुंगारी गांव में पहुंचे हैं, उनसे जानेंगे समीकरण। आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और वो अपनी अपनी राय से अवगत कराएंगे। 2024 की तैयारी पूरी चल रही है और सभी अब बिसात बिछा रहे हैं अपनी अपनी। उधर अमीर आलम अपने पुत्र को उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपने घर से सिर्फ एक आदमी को ही उन्होंने कहा मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाऊंगा। जबकि सांसद मरहूम मनवर हसन के पुत्र जो हैं वो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनकी माता भी एमपी रही है और इस समय हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी सर, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद इम्तियाज़। आप प्रधान रहे हैं? जी रहे जी। तो यहाँ पर क्या 2024 में अगर चुनाव होता है और एक तरफा इकरा हसन चुनाव लड़ रही है, दूसरी ओर यहाँ पर जो है क्या नाम लोकदल से जो चुनाव लड़ रहे हैं अमीर आलम लड़ रहे हैं, अमीर आलम खान साहब, आपकी क्या पसंद है? जी, हम एमपी साहब ईमानदार आदमी हैं और हम नवाजिश आलम को वोट देंगे। क्या है ऐसा नवाजिश आलम में? ईमानदार आदमी है, वह हमेशा से ईमानदारी से, पहले भी हमारे यहाँ से कई बार रहे, तमाम रास्ते उनके बनवाए हुए हैं। नहीं, जैसे बतला रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि गुजर भी इतने ही है, पठान भी इतने ही है, लगभग बराबर बराबर वोट है। तो यहाँ पर एमपी साहब भी पहले चुनाव लड़े हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया है? सबसे ज़्यादा काम इस क्षेत्र में उनका ही किया हुआ है। तमाम गुजरों को गाँव में भी सब गड़ोंचे रास्ते उनके दिए हुए हैं। जैसे आप फोन वगैरह करते हैं, किसी काम को बताते हैं तो आप वो काम करते थे तुरंत जी, 1 मिनट भी नहीं लगने देते। तो एक काम बताइए जो उन्होंने यहाँ आसपास कहीं किया हो। ये हमारे यहाँ बिजली का काम उनका करवाया है। घड़ोंचे सबसे पहले विधायक ही रहे हमारे, जब से हमने होश संभाल ली, सगयूरली खां थे, वो लेकर आए थे उन्हें। सबसे पहले उन्होंने यहाँ से लड़ा था और यहाँ से विधायक ही रहे हमारे यहाँ होश मत हो। प्रधान जी, मेरा एक सवाल है, जैसे अमीर आलम साहब ने कहा कि मेरा मकसद अपने पुत्र को चुनाव मैदान में चुनाव लड़ाना है, और उधर जो है वो जो तबस्सुम भी एमपी रही है, उनका मनवर के बेटे भी इस समय मौजूदा विधायक हैं, तो क्या एक घर में 2-2 3-3 को टिकट दे देना चाहिए? नवाजिश को टिकट मिलना चाहिए, इकरा को मिलना चाहिए? नहीं, नवाजिश को मिलना चाहिए। देखो, हक उनका बेटे है। हाँ, हक उनका, बुराई नहीं हमें उससे भी, लेकिन हक जो बेटे है उनका बेटे। तो नवाजिश आलम सीट निकाल लेंगे? जी, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। और जैसे लोकदल से है तो जैसे जाट प्लस और लोकदल का वोट है वो मिलेगा पूरा? वो तो पूरा मिलेगा जी। यहाँ इकरा को क्यों नहीं टिकट मिलना चाहिए? उसका भाई विधायक है। अब ये सारी जो टिकट मांगने लगे, फिर कहाँ किसे देंगे? कि अब एक तरफा थोड़ा ही हुआ। पहले भी एमपी साहब के सामने मनवर हसन आ गए थे, हार गए थे वो इसी बात पर। मनवर हसन चुनाव आमने सामने हो गया था इनका ऐसी, तो मनवर हसन हार गए थे, अमीर आलम साहब जीत गए थे। अच्छा, एक बार जो है उपचुनाव हुए थे, जब मनवर हसन का इंतकाल हो गया, उपचुनाव हुए थे, तो उसमें उपचुनाव में तबस्सुम चुनाव जीत गई थी लोकदल उसमें है जी। तो उसके बाद में फिर इन्हें सपा से ये जो चुनाव हुआ था पहले वाला, इसमें चुनाव हार गई थी। तो यहाँ पर जो है गठबंधन का अगर उम्मीदवार के चयन किया जाए तो उसमें नंबर 1 पे कौन है? यही है, नवाजिश आलम ही रहेगा नंबर 1 पर। जी सर, आपका नाम? जी, नफासत खान है जी। नफासत खान, बताओ क्या हाल चाल है? जी ठीक है। 2024 का अगर चुनाव किसको चुनाव लड़वाया जाए? नवाजिश को लड़े। क्यों लड़ाया जाए? जी, अच्छा काम कर रहा है जी वो। अच्छा काम कर रहे हैं? जी जी। क्या काम कर रहे हैं? बस देखो, भाग दौड़ भी कर रहे हैं वैसे जो कुछ ही काम। गाँव में आते हैं जी, उनके जैसे शादी ब्याह होते हैं उसमें जी, सब फोन उठाते हैं? फोन उठाए हैं जी। जी, ये करा दो जी, कभी कभार आ जा इधर। आती है जी। जी सर, आपका नाम? अजमल है जी। किसे देना पसंद करेंगे वोट? जी, नवाजिश को ही दे दूँ। नवाजिश को ही? जी पक्का? जी पक्का। इकरा को क्यों नहीं? जी, बस मैं तो बहुत दिनों से रह ले हैं, इसे भी तो चाहे जी, वो भी तो अच्छा है, नेता है, ईमानदार है, ईमानदार नेता है जी। इसके साथ जाट भी हैं, प्लस लगे हुए हैं। ये बात तो आपका कहना ये है कि जाट प्लस है, अगर लोकदल को टिकट होता है तो ये जाट प्लस हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितनी उम्मीद है तुम्हें जाट कुछ प्लस मुसलमान पड़ जाएगा, कुछ जाट पड़ जाएगा, इसकी सीट निकल जाएगी। अच्छा, ये बात है जी। सर, आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद शाहजमा खान। जी सर, बताइए विस्तार से क्या समीकरण है 2024? समीकरण 2024 के ये हैं कि जहाँ तक अंदाज़ा है कि जैसा नवाजी सालम आ रहे हैं, मुनव्वर हसन और अमीर आलम साहब का यहाँ पे पहले से ही काफ़ी टाइम से दोनों के घरानों का तालमेल अच्छा है इस गांव से, तो ज़्यादा यहाँ पे फाइट में रहने की वजह यह है इकरा हसन की, क्योंकि वे लोगों के बीच में आ रहे हैं। नवाजी सालम को कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी जो वे यहाँ से हटकर दूसरी साइड चले गए, जैसा मुजफ्फरनगर विधानसभा में। चुनाव उधर लड़े जी हैं जी, वो क्योंकि मीरापुर में। वे जी 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 अच्छा, वो गलती थी? नहीं, गलती तो नहीं थी, पर उन्होंने जो ज़्यादा करके उधर फोकस रखा, वे ज़्यादा इधर रह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा भाई भी विधायक हैं, उनकी अम्मी भी एमपी रह चुकी है, और अब आने वाले चुनाव में इकरा हसन भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, और खान साहब को इधर मेहनत करने की ज़रूरत है और करें। वैसे ये नहीं है कि वे पीछे रह जाएंगे, नहीं, बराबर इलेक्शन में। सर मेरा सवाल ये है, जैसे अगर समाजवादी सिंबल पर चुनाव इकरा लड़ती है और लोकदल के सिंबल पर जो होता है गठबंधन अगर होता है तो नवाजिश को होता है, तो वोट किसे ज़्यादा मिलेगा? तो अगर जाट को लेके जाया जाए तो नवाजी सालम। नहीं, जाट तो आएगा ना? जी 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 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये पक्की बात है। जाट जाएगा, प्लस जाएगा। रही बात ये, हमारे इधर क्षेत्र में भी जो पठान लोग हैं आलम साहब को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव होगा, बराबर की टक्कर का चुनाव होगा। बराबर की टक्कर जी होगा। तो आपका कहना यह है कि नवाजिश को वोट मिलेगा। जी सर, आपका नाम? अमानुल्लाह है जी, किसको टिकट देना चाहिए? टिकट तो यार सारे आ जाएंगे, बस जो सरकार है उसी को होना चाहिए। किसकी सरकार? सरकार भाजपा की है, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? अमानुल्लाह। जी, अमानुल्लाह जी। किसे मिलना चाहिए टिकट? टिकट तो जब जो जिसे हुकूमत देगी वो पार्टी देगी जी, वो। आपका नाम? अब्बास। जी अब्बास जी। ये बम्बे की प्रधान के साथ हम जिसे कहा उसी को डाल रहे हैं हम तो। नहीं, नहीं करा करते। और कुछ राय भी तो दिखा रहे बार आए तो है ये खा कर रहा अगर तौल किया जाए तो नवाजिश अच्छा रहेगा जी। या इकरा रहेगी? नहीं, नवाजी अच्छा रहेगा ये। नवाजिश अच्छा। और हम इसके प्रधान के साथ जिसके कहे उसके डाल रहे हैं हम तो। जी जी। सर, आपका नाम? काम है जी। जी, बताइए और 2024 को लेके। और जो हमारा पठान है हम तो उसी के रहे हैं। जी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। काम भी तो बोलता है। ने काम तो कह कराई, हमारे लिए सस्ता काम करा, हमने बहुत काम। मनोवर ने भी काम किया है। वहाँ काम तो कराए जो कराए बस और ये नाहिद आते हैं? आ जाओ कभी। कभी कभी आ जाते हैं। बेटी आती है उनकी? जी वो भी आई यहाँ। जी, तो आपके इन दोनों में से किसे पसंद करेंगे? वो पठान को करेंगे हमने। किस मुद्दे पे? ये मुद्दा हमारा पठान भी तो है। नहीं, ये मैं कहना चाह रहा है कि ये लोकदल का गठबंधन है, इस वजह से कुछ वोट बढ़ेगी घटेगी? उसी के वोट देंगे। जी सर, आपका नाम? बच्ची मैं इनसे कर लो बात। जी बताओ जी। अरे हम तो जो अब टाइम पे दे देंगे, प्रधान जी का जहाँ कहेंगे वहाँ दे देंगे, वो बात खत्म। प्रधान जी तो कह रहे हैं नवाजिश उसी को दे देंगे। काम नहीं देख रहे हैं? हैं? हम काम नहीं देखते, हम तो देने हैं वोट बस। देखिए, मैं इस समय मौजूद था बसी चुंगारा गांव में, जिनका कहना यह है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा वो बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त चुनाव होगा। उनका कहना है कि जब एक तरफा यहाँ पर कैराना में नाहिद मुनव्वर हसन के बेटे विधायक हैं, तो अमीर आलम का भी एक अपना वजूद है, उनके पुत्र नवाजिश को चुनाव में टिकट लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। तो इसी तरह हम यहाँ पर और लोगों का हाल जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से मामला चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या करते हो? सर मैं काम करता हूँ वेल्डिंग का। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल कादिर खान। तो सर बताइए, 2024 में लोकसभा चुनाव में जो चल रहा है, चुनाव में किसको चुनाव लड़ाना चाहिए यहाँ पे? हम तो सर अमीर आलम साहब को सोच रहे लड़ाना। वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, नवाजिश के लिए। तो इसमें इकरा को टिकट दिया जाए या नवाजिश को? नवाजिश भाई को दिया जाए। क्या खूबी है नवाजिश साहब में? नवाजिश भाई ईमानदार आदमी है और हमारे मिलने वाले भी है। चलो, ये तो मिलने वाले तो है, कुछ समीकरण तो बताओ, सीट को किस तरीके से निकाल सकते हैं? इकरा किस तरीके से, जैसे इकरा है वो अगर समाजवादी से उन्हें सिंबल होगा तो उन पे मुस्लिम प्लस क्या है, और जैसे इनको नवाजिश को टिकट होगा तो जैसे इसमें जो है प्लस जो है भाई मोमडन है, और उसके बाद में जो है जाट है, लोकदल की वोट है, तो ये थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इस किस एंगल से देखते हैं इसको आप? नहीं, इसमें सर ऐसा है ना, मान लो इकरा हसन जो है, नाहिद हसन है, तो ये तो पूर्व है, पहले से बनते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल के टाइम में मुस्लिम वोटिंग भी बहुत ज़्यादा है और जाट भी बहुत है, ठीक है। तो वो तो समीकरण तो बना के चलना पड़ेगा दोनों पक्ष को। तो मान लो मुसलमान भी मोमडन भी इतने ही लगेंगे और जाट भी इतने ही लगेंगे इस सीट पे।
तो जैसे अमीर आलम साहब ने कहा भाई मैं तो अपने पुत्र को लड़ाना चाहता हूँ जी उनके मनोवर हसन की बेटे जो है नाहिद हसन विधायक हैं, जी जी तो एक टिकट इधर होना चाहिए, तो इसे किस एंगल से देखते हैं कि अमीर आलम साहब को भाई अगर उधर एमपी का टिकट दो हो जाएंगे टिकट, इधर ही नवाजिश का टिकट हो, तो किस एंगल से देख रहे हैं? नवाजिश का टिकट का तो और इकरा हसन वाले का टिकट तो वो तो वही बता पाएगा ना उस मामले में कि मान लो किस हिसाब से देखना चाहे उस चीज़ को। उनके घर में सर आपका नाम? हासिम खान है जी। जी बताओ 2024 में क्या करना चाहिए? 2024 में एमपी साहब के साथ ही रहेंगे जी। पहले भी रहे जी पहले कोई भी उनके बताओ साथ क्या ही कुछ रहे। करा उन्होंने उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास कर रखा जी यहाँ? जी यहाँ पे जैसे भाई कुछ काम कुम होता और है, जी कुछ काम की सबसे- जरूरत पड़ती है तो आते हैं काम, फोन वोन करते हैं? सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिस काम की ज़रूरत पड़ती है तुरंत हमारे साथ में खड़े हैं। अच्छा ठीक है जी, उन्हें यहाँ से उनके रहते हुए किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हर काम करते हैं। यहाँ पे खड़ोंचे लगवा रखे, बिजली की व्यवस्था करवा रखी, सारा काम कर रखा उन्होंने। और सबसे मेन चीज़ ये है कि उनके साथ में और भी जुड़ रहे हैं। जी 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 अच्छा जी जी सर आपका नाम? आमिर है जी। जी बताओ कुछ। जी तो यहाँ नवाजिश से मिले हैं कभी? नाजी मिले ने इकरा से मिले हो कभी? नव से मिले तो फिर क्या पसंद है? वो उनके साथ जाट भी जुड़ रहा ना जी। अच्छा जाट जुड़ रहा है, जी उसी तो तो जाट यहाँ बहुल क्षेत्र है जी सही है यहाँ का। तो अगर टिकट किसको दिया जाए फिर? बस दिया जाए नवाजिश को ही। नवाजिश का टिकट है जी सर? जी नवाजिश को दिया जाए जी टिकट। कैसे नवाजिश दिया जाए? जी इसके साथ जाट लग रहे हैं जी, लोकदल के साथ जो सीट निकलेगी लोकदल निकाल लेगी यहाँ लग रहा। जी 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 सर जी भाई टिकट नवाजिश को मिलना चाहिए इकरा को? नवाजिश को क्यों क्यों? क्योंकि जी काम कर रखा जी उन्होंने आते हैं बीच में? जी। अच्छा इकरा को नहीं मिलना चाहिए? जी हाँ जी इकरा हसन को जी। इकरा को? अच्छा इकरा को मिलना चाहिए, क्यों? इकरा काम करती है, विकास करा, इकरा नाहिद ही विकास करता आ रहा है। क्या नाम है आपका? राशिद है, मोहम्मद राशिद। कुल मिलाकर हम इस गांव में यहाँ बसी में पहुँचे थे। उनका कुछ लोगों का कहना नवाजिश को मिलना चाहिए टिकट, कुछ का कहना है इकरा को मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ये समीकरण जो यहाँ पर बताया गया है, इनका कहना है कि ये लोकदल प्रत्याशी यहाँ पर मजबूत लड़ सकता है, जिसका कारण ये है कि प्लस मुस्लिम प्लस जाट और लोकदल का समीकरण से यहाँ सीट निकल सकती है। आप देख रहे थे इकरार फरीदी को, स्पेशल न्यूज़ 9 पर।